अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय डिजिटल चैनल। आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का हमारा मौजू टीवीडी के एग्ज़ाम से रिलेटेड है, जो कि आईएमटी के अंदर कंडक्ट किया जाता है। आईएमटी सेंटर खुद से इसका टेस्ट कंडक्ट करता है। पहले जो स्कूला थे, जो परकंदिसों होते हैं, जो ड्राइविंग से रिलेटेड होते हैं, वो खुद से ही टेस्ट ले लेते थे टीवीडी से रिलेटेड भी। लेकिन अब वो टेस्ट, उनका टेस्ट भी लिया जाता है, वो सर्टिफिकेट के कंप्लीशन के लिए दरकार है। लेकिन उसके बाद जब तक के आईएमटी आपका एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करता, उस वक्त तक जो है वो आपको सर्टिफिकेट जो है वो वैलिदाद नहीं होता, और ना ही समटाइम्स कुछ स्कूल वो इशू नहीं करते। ठीक है, अगर आपको इशू हो भी जाता है तो वैलिडेट नहीं करता आईएमटी के अंदर, और आप टीवीडी का लाइसेंस जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। अभी आज उसकी तफसील जो है वो हम जिक्र करते हैं कि आईएमटी के अंदर जो एग्ज़ाम है उसका क्राइटेरिया क्या है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, आपके पास जो कंप्लीशन ऑफ सर्टिफिकेट है वो आपने मॉड्यूल सारे कंप्लीट कर लिए, पिछली वीडियोज़ में मैंने बताया। उसके बाद आपको आईएमटी की तरफ जो है वो रेफ़र किया जाता है, उनसे एक अपॉइंटमेंट लेके दी जाती है। वो स्कूल का काम है जिसमें आप एडमिशन लेते हैं। उसके बाद वो आपको डेट दे देते हैं और टाइम बताते हैं, और आपका सेंटर बताते हैं किस सेंटर में आके आपने टेस्ट जो है वो कंडक्ट होगा आपका। अब जब आप वहाँ पे जाते हैं, उसका टेस्ट का जो क्राइटेरिया है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको पुर्तगेज आनी चाहिए। आपके पास आपका जो है वो करता हूँ जो तितलियों दी रेसिडेंसिया है, जो रेजिडेंट आपका है, जो रेजिडेंसी कार्ड अवेलेबल है, वो आप लेके जाएंगे अपनी शनाख्त के लिए कि आपको वो देखते हैं। उसके बाद आप अपना वहाँ पे मोबाइल और अपनी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक ऐसी आइटम जिससे ट्रांसलेट किया जा सकता है, वो अंदर नहीं लेके जाने देते। वो आपको बाहर ही तमाम चीज़ें जो उनका सेंटर है वहाँ पे वो रख लेते हैं। उसके बाद आप अंदर जाते हैं। अंदर जो सेंटर है उसके अंदर पूरे कैमराज अवेलेबल हैं, और प्रॉपरली जो है वो टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आप जो है किसी से पूछ सकते हैं, और वैसे भी टाइम अवेलेबल नहीं है। मैं आपको अब सीधा जो सवाल हैं उनकी तरफ लेके चलता हूँ। जो थ्योरेटिकल टेस्ट है, वैसे तो यूरोप का रूल था पहले कि 40 जो है वो क्वेश्चंस आते थे, और उनके अंदर आपको जो है वो 30 क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट करने होते थे। जो रेशो होती थी 30/40 के मुताबिक आपके पास होता था, यानी 30 एटलीस्ट आप पास करते हैं तो आप जो है वो पास हो जाते हैं थ्योरेटिकल टेस्ट के अंदर। ठीक है, बाकी प्रैक्टिकली आपने ऑलरेडी कंप्लीट किया है, थ्योरेटिकल भी आपको जानना है। अब थ्योरेटिकल के अंदर क्या है, आपको तमाम क्योंकि ये टीवीडी से रिलेटेड है, तो एक तो ड्राइविंग भी उसके अंदर वो ऐड करते हैं, और उसके बाद ड्राइविंग के बाद आपको स्पेशली टीवीडी से रिलेटेड कि अगर कस्टमर आपके साथ है या कोई प्रॉब्लम हो जाता है, रोड एक्सीडेंट हो गया है, तो आपने उसको किस तरह से हैंडल करना है, ये तमाम इनसे मतलब जो है वो कस्टमर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस हैं। टीवीडी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं कि आप जो है वो अल्कोहल किसी ने यूज़ की है तो कितने परसेंट अल्कोहल होगी। नॉर्मली जो है वो 0.5% से अबव होती है नॉर्मल ड्राइवर्स के लिए, लेकिन उसके अंदर वो क्राइम सेंस में नहीं आता। लेकिन यहाँ पे जो है वो पब्लिक जितने भी ट्रांसपोर्टेशंस हैं, टीवीडी भी उसी के अंदर ही जो है वो काउंट की जाती है। तो उनमें भी जो है उन सवालों को ऐड किया जाता है, और इनके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसमें 0.2 जो है वो काउंट की जाती है मिकदार जो अल्कोहल की होती है। ठीक है, तो इनमें ऐसे सवाल जो है वो आपको आते हैं थ्योरेटिकल, जो कि पूरी एक लिस्ट है, जिस लिस्ट के अंदर अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन कोई 500 से 600 सवाल हैं वो, और उससे भी ज़्यादा हैं। प्रैक्टिस के लिए इतने ही काफ़ी होते हैं। आप मैंने तो एक ऑनलाइन भी मैं चेक कर रहा था, उसके अंदर मेंशन किया हुआ था 3910, अप्रॉक्सीमेटली 4000 क्वेश्चंस वर देयर। लेकिन ऐसा है कि स्कूल आपको पूरी एक लिस्ट प्रोवाइड कर सकता है जिसके अंदर से क्वेश्चंस आंसर्स जो हैं वो होते हैं। तो 30 सवाल यहाँ पे पूछे जाते हैं टीवीडी के से रिलेटेड, और प्रॉपरली जो एक कंदिसाऊ है, जो ड्राइविंग है उनसे रिलेटेड, सिग्नल से रिलेटेड और टीवीडी से रिलेटेड 30 क्वेश्चंस के अंदर कुछ सिग्नल फोटो से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, और कुछ सिर्फ जो हैं वो स्टेटमेंट वाइज आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं। यानी एक प्रॉपर एक स्टेटमेंट है, और उसके बाद उनके 4 जो है वो ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं, या 3 हैं कुछ सवालों के ऑप्शंस, या 2 भी हो सकते हैं, यस और नो के अंदर भी ऑप्शन का जवाब हो सकता है। ठीक है, और इनके अंदर से आपने वो उसको चूज़ करना है। और मैं फिर बताऊं कि ये सारे के सारे पुर्तगेज में हैं। आपको प्रॉपर क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझनी है, और उसके बाद आपको उसका राइट आंसर जो है वो क्लिक करना है। लिखना नहीं है वहाँ पे कुछ भी ऐसा, सिर्फ आपने क्लिक करना है एप्लीकेशंस के थ्रू। उनकी एक एप्लीकेशन है जिसके अंदर जो है वो कोई ट्रांसलेट नहीं की जा सकती, वो ऑटोमेटिकली वो एक एप्लीकेशन के अंदर जो है वो आपको टेस्ट आता है।
30 सवाल आएंगे। 30 सवालों के लिए आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। 60 मिनट ड्यूरेशन है और वो समझते हुए प्रॉपर उसको अंडरस्टैंड करते हुए जो सवाल आपको स्कूल या कोई भी जो कंसल्टेंसी फर्म है या जो कि कोई भी ऐसी इदारा है, स्कूल है जो कि आपको पढ़ाता है, उसमें आपको जितना भी वो गाइड करेंगे वो स्टेटमेंट आईएमटी के अंदर जाके सेम भी हो सकती है। आईएमटी जो सेंटर है वो उसकी स्टेटमेंट को चेंज भी कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको प्रॉपरली पुर्तगाली पढ़नी आनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, और आपने प्रॉपरली उसको सही वाले जवाब को क्लिक करना है। आपके पास जो मार्जिन गुंजाइश अवेलेबल है, 3 सवाल मैक्सिमम आप जो है आपके पास एरर का चांस होता है। ठीक है, 27 पास करने हैं 30 में से, और इसकी जो रेशो है आप देख लें 10% जो है वो एरर चांस अवेलेबल है। ठीक है, और अगर आप इससे ज़्यादा गलतियां करते हैं, 4 गलतियां करते हैं, तो आप फेल होंगे। आपके पास जो स्कूल की तरफ से एक फ्री चांस दिया जाता है आईएमटी में दोबारा अपॉइंटमेंट लेने के लिए। ठीक है, और उसके बाद आप जो है थर्ड अटैम्प्ट, अगर आप दूसरी दफ़ा भी फेल हो जाते हैं, पास नहीं होते, तो फिर आपका टोटल कोर्स जो है वो ज़ाया हो जाएगा। आपको नए सिरे से फुल कोर्स एडमिशन दोबारा लेना पड़ेगा और फिर री अटैम्प्ट करना पड़ेगा। सही है, और अगर आप पास हो जाते हैं, मैंने आपको बताया 27/30 रेशो है, तो उसमें आपके पास जो है वो आपको एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है आईएमटी की तरफ से। वो ऑनलाइन भी हो जाता है। उस सर्टिफिकेट की बेस के ऊपर आपका जो स्कूल है वो एक सर्टिफिकेट दोबारा प्रॉपरली आपको इशू करता है, जो कि वैलिडेट किया जाता है आईएमटी में दोबारा टीवीडी का लाइसेंस अप्लाई करने के लिए। ठीक है जी, इसकी पूरी लिस्ट सवालों की जो है वो अवेलेबल है। मैं अभी कुछ ऑनलाइन भी काम कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा हूँ, जिसके अंदर जो है वो तमाम सवाल जो हैं सिग्नल से रिलेटेड भी, क्योंकि सिग्नल में मैं फिर बताऊं कि सिग्नल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो कि जिनमें फ़ोटो इमेज वाइज होते हैं। अब इमेज वाइज में आप देख के अंदाज़ा कुछ लगाया जा सकता है, लेकिन स्टेटमेंट में समटाइम 2-3 चीज़ें उसमें विजुअलाइज आपको करनी पड़ती हैं। इमेज में एक फ़ोटो में 2 चीज़ें आपको दिखाई गई, स्टेटमेंट आपको ऐसी चीज़ के बारे में पूछा गया जो दूर है या शायद नज़दीक है। तो अगर आपको फिर अगर पुर्तगाली प्रॉपर नहीं आती है तो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया, इसमें ऐसा नहीं है कि आप तुक्का लगा सकते हैं, कोई भी बुलजाई वाला लग गया, ठीक लग गया, ऐसा नहीं है। अगर आपने वाकई पास करना है तो प्रॉपर आपको स्टडी करना पड़ेगा और तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, और इसके अंदर मैंने आपको बताया ये क्राइटेरिया है। बाकी जो क्वेश्चंस हैं उसकी प्रॉपर एक लिस्ट है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक सॉफ्टवेयर डेवलप करूँ जिसके अंदर जो है वो आपको प्रॉपर जो है अगर कोई मॉक टेस्ट देना चाहता है और जो स्टडी करना चाहता है तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, और मैं इंश्योर करूँगा कि जो बंदा प्रॉपर स्टडी करे वो 100% कोशिश होगी कि वो पास हो जाए। ठीक है जी, पहले आपको एडमिशन लेना है स्कूल के अंदर, उसके बाद जब यहाँ पे प्रोसेस आएगा कि कैसे जो है अपने क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, क्या क्राइटेरिया है, किस तरीके से उनको याद करना है, उसके लिए प्रॉपर मैं मॉक टेस्ट अरेंज करूँगा। ठीक है, और आप उसको जो है वो ईजिली पास कर सकते हैं। ठीक है, मैं जानता हूँ थोड़ा वीडियो कुछ लंबी हो रही है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन जो है वो काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से लोग दोस्त अहबाब जो है हमें पूछ रहे थे कि टीवीडी का टेस्ट कैसे अब कंडक्ट होगा, क्योंकि पहले कभी नहीं हुआ। आईएमटी सेंटर्स जो है वो टेस्ट नहीं कर लेता था, वो स्कूल को ही रेफ़र करते थे, वो खुद ही दे देते थे टेस्ट और उसमें पास हो जाते थे। अभी वो उनका पासिंग क्राइटेरिया जो है वो तो है, लेकिन 80 और 100 के अंदर चलता है, लेकिन ये आईएमटी का टेस्ट पास करना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है जी, अगर आप टीवीडी का लाइसेंस लेना चाहते हैं और टीवीडी की जो है वो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, एक्टिविटी करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आपका पास होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मज़ीद कुछ अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको जो है वो रिप्लाई कर दूंगा। और जो सवालों से रिलेटेड है उसके लिए मैं मज़ीद फर्दर भी वीडियो बनाऊंगा कि किस तरीके से जो है कुछ क्वेश्चंस मैं उनको आपको विजुलाइज इमेज कंप्यूटर के ऊपर दिखाऊंगा कि किस तरीके से हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर मेरा कंटेंट आपको पसंद आया है तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा फॉर द नोटिफिकेशंस। थैंक यू वेरी मच। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।